आइए उपिंदर सिंह की पुस्तक के आधार पर टॉपिक नंबर 8 ताम्रपाषाण काल चैल्कोलिथिक कल्चर्स आहार कायथा मालवा और जोरवे संस्कृतियां को पूरी गहराई क्षेत्रीय बारीकियों और सूक्ष्म विश्लेषण के साथ समझते हैं। उपिंदर सिंह अपनी पुस्तक में स्पष्ट करती हैं कि ताम्रपाषाण चैल्कोलिथिक शब्द का अर्थ है वो काल जिसमें मानव ने पत्थरों के साथ साथ पहली बार धातु तांबे माइनस कॉपर का प्रयोग एक साथ किया। भारत में ये संस्कृतियां मुख्य रूप से ग्रामीण रूरल अर्थव्यवस्था पर आधारित थीं, जो कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता के समानांतर या उसके बाद प्री हड़प्पन कंटेम्पररी एंड पोस्ट हड़प्पन विकसित हुईं। फुल टॉपिक डीप एनालिसिस ताम्रपाषाण संस्कृतियां। भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियों को उनके विशिष्ट बर्तनों पॉटरी, भौगोलिक क्षेत्रों और कालक्रम के आधार पर चार प्रमुख संस्कृतियों में विभाजित किया जाता है। एक, आहार या बनास संस्कृति, आहार और बनास कल्चर। क्षेत्र व काल, राजस्थान के उदयपुर संभाग में बनास नदी घाटी में स्थित। इसकी अवधि लगभग 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व थी। प्रमुख स्थल आहार आहार, गिलुंद गिलुंड और बालाथल बालाथल। मुख्य विशेषताएं तांबा नगरी तांबावती। आहार का प्राचीन नाम तांबावती मिलता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा गलाने की भट्टियां, कॉपर स्मेल्टिंग फर्नेसेस और तांबे के उपकरण मिले हैं। मजे की बात यह है कि इस संस्कृति के लोग पत्थरों के औजारों का प्रयोग लगभग नहीं करते थे। वास्तुकला, गिलुंद से पकी हुई ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, जो अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में अत्यंत दुर्लभ हैं। बालाथल से एक विशाल पत्थर का बना दुर्गानुमा ढांचा फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर मिला है। मृद भांड, यहाँ के मुख्य बर्तन काले और लाल ब्लैक एंड रेड वेयर हैं, जिन पर सफेद रंग से ज्यामितीय नक्काशी की गई है। 2, कायथा संस्कृति कायथा कल्चर। क्षेत्र व काल, मध्य प्रदेश में चंबल और उसकी सहायक छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित। यह भारत की सबसे प्राचीन ताम्रपाषाण संस्कृति मानी जाती है, लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। प्रमुख स्थल कायथा वराहमिहिर की जन्मस्थली और एरण ईरान। मुख्य विशेषताएं हड़प्पा से संबंध, ये संस्कृति काफी हद तक प्राक हड़प्पा प्री हड़प्पन तत्वों से प्रभावित थी। कलाकृतियां कायथा से तांबे की 29 कुल्हाड़ियां और प्रसिद्ध स्टीटाइट सेलखड़ी तथा कार्नेलियन पत्थरों के मनकों बीड्स के हार मिले हैं, जो मिट्टी के बर्तनों के भीतर छिपाकर रखे गए थे। यह तत्कालीन समाज में संपत्ति के संचय होर्डिंग को दर्शाता है। मृदभांड, सुदृढ़ चॉकलेट या गहरे भूरे रंग के बर्तन जिन पर लाल रंग के चित्र बने होते थे। 3, मालवा संस्कृति मालवा कल्चर। क्षेत्र व काल, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र नर्मदा नदी घाटी में स्थित। इसकी अवधि लगभग 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व थी। प्रमुख स्थल नवदाटोली नावदाटोली नागदा नागदा और महेश्वर। नवदाटोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। मुख्य विशेषताएं अनाज की विविधता, नवदाटोली से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक प्रकार के अनाजों के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं, जौ, चावल, मसूर, चना, मटर, अलसी आदि। मृदभांड सर्वश्रेष्ठ, उपिंदर सिंह के अनुसार मालवा के मृदभांड ताम्रपाषाण काल के सबसे खूबसूरत और सर्वश्रेष्ठ बर्तन माने जाते हैं। ये हल्के पीले या नारंगी रंग के होते थे, जिन पर काले रंग से इंसानों, जानवरों और वनस्पतियों के बहुत सुंदर चित्र बने होते थे। धार्मिक साक्ष्य, नवदाटोली के एक घर से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं और एक बर्तन पर वृषभ, सांड और सिंह वाहिनी जैसी आकृतियां मिली हैं, जो धार्मिक झुकाव को दर्शाती हैं। 4, जोरवे संस्कृति जॉरवे कल्चर। क्षेत्र व काल, महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से अहमदनगर और पुणे में गोदावरी की सहायक प्रवर नदी घाटी में स्थित। इसकी अवधि लगभग 1400 ईसा पूर्व से 700 बीसी थी। यह संस्कृति सबसे लंबे समय तक जीवित रही। प्रमुख स्थल जोरवे नेवासा तैमाबाद तैमाबाद और इमामगांव इनामगांव। मुख्य विशेषताएं तैमाबाद विशालतम स्थल, ये जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था, लगभग 20 हेक्टेयर। यहाँ से उत्तर हड़प्पा काल का तांबे का एक भारी रथ कॉपर चैरियट मिला है, जिसे एक नग्न मनुष्य चला रहा है। साथ ही गैंडा, हाथी और भैंसे की तांबे की भारी मूर्तियां मिली हैं। इनाम गांव नगरीकरण की ओर, यहाँ से किलेबंदी, खाइयों, मोट और एक विशाल नहर व जल संग्रहण बांध, ग्रैनरी और कैनाल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ कारीगरों के मोहल्ले और अमीर सरदारों के घर अलग अलग मिले हैं, जो प्रारंभिक सामाजिक स्तरीकरण सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को दर्शाता है। शवाधान कब्रें, शवों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। वयस्कों के पैरों के निचले हिस्से टखने को काटकर दफनाया जाता था, ताकि वे भूत बनकर वापस ना आ सकें। सरदारों को चौकोर 5 कमरों वाले बड़े मकानों के आंगन में बिठाकर क्ले जार दफनाया जाता था।
PYQ ट्रैकर और PYQ ट्रैकर 20182025। यूजीसी नेट परीक्षा में पिछले वर्षों में इस विशिष्ट टॉपिक से आए प्रमुख प्रश्न। 1. यूजीसी नेट 2019/2022 सुमेलित करने वाले प्रश्नों में कई बार संस्कृतियों और उनके प्रमुख स्थलों का जोड़ा पूछा गया, जैसे आहार राजस्थान, मालवा मध्य प्रदेश, जोरवे महाराष्ट्र। 2. यूजीसी नेट 2020/2023 दैमाबाद से प्राप्त तांबे के रथ और अन्य 4 प्रसिद्ध कांस्य ताम्र आकृतियों हाथी, गेंडा, भैंसा पर सीधे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया। 3. यूजीसी नेट 2021 किस ताम्र पाषाणिक स्थल से 5 कमरों वाले मकान, सरदारों की कब्र और जल प्रबंधन के लिए नहर प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर: इनाम गांव, महाराष्ट्र। 4. यूजीसी नेट 2024 आहार बानास संस्कृति के किस स्थल से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य और किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर: गिलुंद और बालाथल। दिसंबर 2026 के लिए 5 विशेष संभावित प्रश्न, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। उपिंदर सिंह की पुस्तक की गहराइयों और दिसंबर 2026 के नए पैटर्न पर आधारित संभावित प्रश्न। प्रश्न 1, मल्टी स्टेटमेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। ताम्रपाषाण कालीन जोरवे संस्कृति, जोरवे कल्चर की शवाधान, यूरियल पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित विशिष्ट कथनों पर विचार कीजिए। 1. शवों को बर्तनों आर्नेस में रखकर घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाने की आम परंपरा थी। 2. वयस्कों के शवाधान में सामान्यतः पैरों के निचले हिस्से टखने के नीचे को काट दिया जाता था, जो एक विशिष्ट कबीलाई अंधविश्वास को दर्शाता है। 3. इनाम गांव से प्राप्त एक शक्तिशाली सरदार की कब्र उसे 5 कमरों वाले विशाल मकान के केंद्र में एक चौकोर मिट्टी के बर्तन में बिठाकर दफनाए जाने का साक्ष्य देती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, इंटरस्टेट 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर डी व्याख्या। जोरवे संस्कृति के ये तीनों शवाधान लक्षण उपिंदर सिंह की पुस्तक में बहुत विस्तार से समझाए गए हैं, जो तत्कालीन समाज के सामाजिक स्तरीकरण और पारलौकिक अंधविश्वासों को प्रमाणित करते हैं। प्रश्न 2, कथन और कारण, असर्शन और रीजन। कथन और ए, ताम्रपाषाण कालीन आहार संस्कृति को पुरातत्व में तांबावती, तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कारण, इस संस्कृति के मुख्य स्थल आहार से भारी मात्रा में तांबा गलाने की भट्टियां और कुल्हाड़ियां मिली हैं, और यहाँ के लोग अपने समकालीनों के विपरीत पत्थरों के औजारों माइक्रोलिथ्स का प्रयोग न के बराबर करते थे। कूट, ए ऑफ ए और आर दोनों सही है और आर आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑफ ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर गोमा ए की सही व्याख्या नहीं है। सी आ ए सही है, लेकिन आर गलत है। डी ऑफ ए गलत है, लेकिन आर सही है। सही उत्तर ए व्याख्या। दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। आहार संस्कृति की सबसे अनूठी बात यही थी कि प्रचुर मात्रा में स्थानीय तांबा खेती और अरावली पहाड़ों से उपलब्ध होने के कारण इन्होंने पत्थरों के औजार बनाना छोड़ दिया था। कारण सही व्याख्या करता है। प्रश्न 3, मृदभांडों के मिलान पर आधारित प्रश्न। उपिंदर सिंह की पुस्तक के अनुसार विभिन्न ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों और उनके विशिष्ट मृदभांडों पॉटरी के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. मालवा संस्कृति, हल्के नारंगी रंग के बर्तन जिन पर काले रंग से पशुओं और मानवों के सर्वश्रेष्ठ चित्रांकन मिलते हैं। 2. आहार संस्कृति, सफेद रंग के ज्यामितीय डिजाइनों से सजे विशिष्ट काले और लाल ब्लैक एंड रेड बर्तन। 3. कायथा संस्कृति, अत्यंत पतले भद्दे और बिना किसी लेप अनपॉलिश्ड वाले ग्रेवेयर बर्तन। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर ए व्याख्या। पहला और दूसरा युग्म पूरी तरह सही है। तीसरा युग्म गलत है, क्योंकि कायथा संस्कृति के बर्तन भद्दे नहीं थे, बल्कि वे काफी सुदृढ़, मजबूत और सुंदर चॉकलेट रंग के लेप वाले चॉकलेटी स्लिप्ड वेयर होते थे। प्रश्न 4, साक्ष्यों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। ताम्रपाषाण कालीन स्थलों से प्राप्त विशिष्ट कृषि और धातुकर्म साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? AHT, सांकलिया द्वारा उत्खनित नवदा टोली मालवा संस्कृति से पूरे भारतीय प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक विविध प्रकार के अनाजों के साक्ष्य मिले हैं। और बी, जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल दैमाबाद से उत्तर हड़प्पा प्रभाव वाला तांबे का एक भारी रथ और जानवरों की ठोस मूर्तियां मिली हैं। सी, राजस्थान के गिलुंद नामक ताम्रपाषाणिक स्थल से बड़े पैमाने पर पकी हुई ईंटों के ढांचों के प्रयोग का अनूठा साक्ष्य मिलता है। डी, ताम्रपाषाण काल के लोग पूरी तरह से लोहे की तकनीक से परिचित थे और वे युद्धों में लोहे की तलवारों का प्रयोग करते थे। सही उत्तर डी व्याख्या। ताम्रपाषाण काल के लोग लोहे आयरन से पूरी तरह अनभिज्ञ थे।
भारत में लोहे की खोज इसके बहुत बाद उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई। अतः कथन और डी पूरी तरह असत्य है। प्रश्न 5, कालानुक्रमिक प्रश्न, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भारत की निम्नलिखित प्रमुख ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों को उनके उदय के ऐतिहासिक कालक्रमानुसार सबसे पुरानी संस्कृति से शुरुआत करते हुए व्यवस्थित कीजिए। 1, जोरवे संस्कृति, जोरवे कल्चर। 2, कायथा संस्कृति, कायथा कल्चर। 3, मालवा संस्कृति, मालवा कल्चर। 4, आहार बनास संस्कृति, आहार कल्चर। कूट A2431B, 4231, C2341D, 4321। सही उत्तर ओ ए। कालक्रम की व्याख्या। 2, कायथा संस्कृति लगभग 2000 ईसा पूर्व 1800 ईसा पूर्व, गजन पुरानी। 4, आहार संस्कृति लगभग 2100 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व, कायथा के लगभग समकालीन व बाद तक। 3, मालवा संस्कृति लगभग 1700 ईसा पूर्व 1200 ईसा पूर्व। 1, जोरवे संस्कृति लगभग 1400 ईसा पूर्व 700 बीसी, गजंग नई अंत तक चलने वाली। हमारा भाग 2, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल का पूरा खंड सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। अब आइए उपिंदर सिंह की पुस्तक के आधार पर भाग 3, हड़प्पा सभ्यता, अध्याय 3 के अत्यंत महत्वपूर्ण और वैचारिक टॉपिक। टॉपिक नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। प्रारंभिक हड़प्पा से परिपक्व हड़प्पा का संक्रमण को पूरी गहराई और सूक्ष्म विश्लेषण के साथ समझते हैं। उपिंदर सिंह अपनी पुस्तक में स्पष्ट करती है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति अचानक या रातों रात नहीं हुई थी। यह कोई बाहरी आक्रमण या विदेशी प्रभाव का परिणाम नहीं थी, जैसा कि शुरुआती औपनिवेशिक इतिहासकार मानते थे, बल्कि यह बलूचिस्तान, सिंधु और राजस्थान की स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों के सैकड़ों वर्षों के क्रमिक विकास, ग्रेजुअल एवोल्यूशन का परिणाम थी। फुल टॉपिक, डीप एनालिसिस, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और संक्रमण। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को समझने के लिए इतिहासकारों के मतों को मुख्य रूप से दो विचारधाराओं में विभाजित किया जा सकता है। ए, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, फॉरेन ओरिजिन थ्योरी माइनस पुराने मत। इतिहासकार सर जॉन मार्शल, सर मोटिमर व्हीलर, डीएच गॉर्डन और गार्डन चाइल्ड। सिद्धांत, इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के प्रभाव से हुई थी। व्हीलर ने तर्क दिया था कि विचारों के प्रवास, माइग्रेशन ऑफ आइडियाज के कारण सिंधु घाटी के लोगों ने नगर बसाना सीखा। खंडन, उपिंदर सिंह इस मत को पूरी तरह खारिज करती हैं। वे बताती हैं कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा में बुनियादी अंतर थे। जैसे मेसोपोटामिया में वर्गाकार मोहरें और कीलाक्षर लिपि थी, जबकि हड़प्पा में चौकोर आयताकार मोहरें और चित्रात्मक लिपि थी। मेसोपोटामिया के पास हड़प्पा जैसा उन्नत ग्रिड पैटर्न वाला नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था नहीं थी। पी, क्रमिक स्थानीय विकास का सिद्धांत, इंडिजिनस एवोल्यूशन थ्योरी, आधुनिक मत। यह आधुनिक और सबसे प्रामाणिक सिद्धांत है। अमलनंद घोष, फ्रांसीसी जेरेंज, जेएम कनोयर और रफीक मुगल जैसे इतिहासकारों ने साबित किया कि स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियां धीरे धीरे विकसित होकर परिपक्व नगरीय सभ्यता में बदलीं। उपिंदर सिंह ने इस क्रमिक विकास को 4 मुख्य चरणों में रेखांकित किया है। प्रारंभिक कृषक बस्तियां जैसे मेहरगढ़, प्राक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा चरण, अर्ली हड़प्पन, संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेज, परिपक्व हड़प्पा चरण, मैच्योर हड़प्पन, अर्बन फेज। 1, प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा चरण, अर्ली हड़प्पन, 3200 ईसा पूर्व 2600 ईसा पूर्व। इस चरण को रफीक मुगल ने प्रारंभिक हड़प्पा चरण नाम दिया। इस काल में ग्रामीण बस्तियां धीरे धीरे बड़े व्यापारिक केंद्रों और कस्बों में बदल रही थीं। प्रमुख क्षेत्रीय संस्कृतियां, कोटदीजी संस्कृति, सिंध, पाकिस्तान। यहाँ पहली बार बस्तियों की किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन और चाक पर बने बढ़िया बर्तनों के साक्ष्य मिले। अमरीनाल संस्कृति, बलूचिस्तान व सिंधु। यहाँ हिरण के सींग के साक्ष्य और विशिष्ट चित्रकारी वाले बर्तन मिले। सोती सिसवल संस्कृति, राजस्थान व हरियाणा। अमलनंद घोष ने 1953 में राजस्थान की सोथी संस्कृति की खोज की और बताया कि यही संस्कृति आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता के रूप में विकसित हुई। कालीबंगा आई इसी सोथी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। 2, संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेज, 2600 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व। ये वो नाजुक दौर था जब ग्रामीण बस्तियां टूटकर या विकसित होकर अचानक शहरों में तब्दील हो गईं। उपिंदर सिंह इस संक्रमण को समझाने के लिए 2 प्रमुख स्थलों का उदाहरण देती हैं। कोटदीजी सिंध, यहाँ इस काल में बड़े पैमाने पर आग लगने, मैसिव बर्निंग लेयर के साक्ष्य मिले हैं। इतिहासकारों का अनुमान है कि या तो यहाँ कोई बड़ा युद्ध हुआ या पुरानी बस्तियों को जानबूझकर जलाकर उनके ऊपर नए सुनियोजित नगरीय हड़प्पा शहर, मैच्योर हड़प्पन का निर्माण किया गया। कालीबंगा, राजस्थान, यहाँ प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत, प्लाउड फील्ड के साक्ष्य मिले हैं,
जिनके ऊपर परिपक्व हड़प्पा काल की दीवारें और नगर नियोजन का निर्माण किया गया। 3. परिपक्व हड़प्पा चरण, मच्योर हड़प्पन फेज, 2600 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व। इस चरण में पूरी सभ्यता में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी आ गई। अचानक लिपि, स्क्रिप्ट, मानक वजन और माप, स्टैंडर्ड वेट्स, सील्स, ईंटों का निश्चित अनुपात, 4:1 और ग्रिड पैटर्न पर आधारित नगर नियोजन पूरी सभ्यता में दिखाई देने लगा। पीवाईक्यू ट्रैकर और पीवाईक्यू ट्रैकर 201-82025। यूजीसी नेट परीक्षा में पिछले वर्षों में इस विशिष्ट उत्पत्ति वाले टॉपिक से आए मुख्य प्रश्न। 1. यूजीसी नेट 2019/2021 सोथी संस्कृति, सोथी कल्चर की खोज किसने की थी और इसका संबंध हड़प्पा सभ्यता के किस चरण से है? उत्तर: अमलनंद घोष, प्राक हड़प्पा बचाव प्रारंभिक हड़प्पा चरण। 2. यूजीसी नेट 2022 किस इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में विचारों के प्रवास, माइग्रेशन ऑफ आइडियाज या मेसोपोटामियाई प्रभाव का सिद्धांत दिया था? उत्तर: सर मॉर्टिमर व्हीलर। 3. यूजीसी नेट 2023 शिफ्ट 2 हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राक हड़प्पा अर्ली हड़प्पन स्तर पर बड़े पैमाने पर आग लगने या अग्निकांड के साक्ष्य मिलते हैं, जो परिपक्व चरण की ओर संक्रमण को दर्शाता है? उत्तर: कोटदीजी, सिंध। 4. यूजीसी नेट 2024 बहावलपुर, पाकिस्तान के हकरा नदी क्षेत्र में प्रारंभिक हड़प्पा बस्तियों का विस्तृत सर्वेक्षण करने और प्रारंभिक हड़प्पा चरण शब्दावली को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर: एम रफीक मुगल। दिसंबर 2026 के लिए 5 विशेष संभावित प्रश्न, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। उपिंदर सिंह की पुस्तक की वैचारिक स्थापनाओं और दिसंबर 2026 के नए तथा कठिन पैटर्न पर आधारित संभावित प्रश्न। प्रश्न 1, मल्टी स्टेटमेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के स्थानीय क्रमिक विकास के सिद्धांत, इंडिजिनस एवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अमलनंद घोष ने राजस्थान की सोथी संस्कृति के बर्तनों और तकनीकी तत्वों की समानता के आधार पर इसे परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का मूल आधार माना। 2. एम रफीक मुगल ने चोलिस्तान, बहावलपुर, पाकिस्तान के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर प्रारंभिक हड़प्पा, अर्ली हड़प्पन और परिपक्व हड़प्पा के बीच की निरंतरता को सिद्ध किया। 3. प्रारंभिक हड़प्पा चरण के स्थलों जैसे कोटदीजी और कालीबंगा में बस्तियों की किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन के तत्व पूरी तरह अनुपस्थित थे और वे केवल खुले ग्रामीण क्षेत्र थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2B केवल 2 और 3C केवल 1D 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर ऑफ ए व्याख्या। कथन 1 और 2 बिल्कुल सत्य हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि उपिंदर सिंह स्पष्ट करती हैं कि बस्तियों की किलेबंदी जैसे सुरक्षा दीवारें प्रारंभिक हड़प्पा काल, कोटदीजी और कालीबंगा आई में ही शुरू हो चुकी थी। यह केवल परिपक्व काल की विशेषता नहीं थी। प्रश्न 2, कथन और कारण, असर्शन और रीजन। कथन ऑफ ए, सर मोर्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड का ये मत कि हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन, मेसोपोटामिया सभ्यता का एक उपनिवेश या सीधा विस्तार थी, आधुनिक पुरातत्वविदों द्वारा पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। कारण, हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली ग्रिड पैटर्न आधारित नगर नियोजन व्यवस्था, मानकीकृत ईंटों का अनुपात 4:1 और विशिष्ट चित्रात्मक लिपि मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यताओं में कहीं भी दिखाई नहीं देती। कूट, ए ऑफ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑफ ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर गोमा ए की सही व्याख्या नहीं है। सी आ ए सही है, लेकिन आर गलत है। डी ऑफ ए गलत है, लेकिन आर सही है। सही उत्तर ए व्याख्या। कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही हैं। हड़प्पा की अनूठी तकनीकी विशेषताएं, विशेष रूप से स्वच्छता और जल निकासी, मेसोपोटामिया से कहीं अधिक उन्नत थीं, जो प्रमाणित करती हैं कि ये बाहरी प्रभाव नहीं, बल्कि स्थानीय विकास था। प्रश्न 3, संक्रमण काल के साक्ष्यों पर आधारित कठिन प्रश्न। उपिंदर सिंह की पुस्तक के अनुसार प्रारंभिक हड़प्पा चरण से परिपक्व हड़प्पा चरण के बीच होने वाले संक्रमण, ट्रांजिशन फेज के पुरातात्विक साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. कोटदीजी एक विस्तृत अग्निकांड या जलने की मोटी परत, लेयर ऑफ आश बर्निंग का साक्ष्य, जिसके बाद परिपक्व नगर का निर्माण हुआ। 2. कालीबंगा, प्राक हड़प्पा स्तर पर ग्रिड पैटर्न के ऊपर एक अत्यंत उन्नत लोहे के हल, आयरन प्लॉशेयर्स का प्रारंभिक साक्ष्य। 3. कुणाल, हरियाणा, प्रारंभिक हड़प्पा स्तर से चांदी के 2 मुकुटों, सिल्वर क्राउन्स और आभूषणों का मिलना, जो सामाजिक असमानता की शुरुआत दर्शाता है। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3C केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर सी व्याख्या। पहला और तीसरा युग्म बिल्कुल सही हैं।
हरियाणा के कुणाल से चांदी के मुकुट मिले हैं जो प्रारंभिक हड़प्पा काल के हैं। दूसरा युग्म गलत है क्योंकि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, वहां लोहे का हल आयन मिलना असंभव है। प्रश्न 4, शब्दावली और विद्वानों का मिलान। मैच द फॉलोइंग। सूची आई। इतिहासकार पुरातत्वविद को सूची दो। हड़प्पा की उत्पत्ति से जुड़े उनके विशिष्ट सिद्धांतों कार्यों से सुमेलित कीजिए। सूची आई विद्वान। सूची दो सिद्धांत कार्य। ए रफीक मुगल। 1, सोथी संस्कृति को हड़प्पा का उद्गम स्थल सिद्ध करना। 2, मेसोपोटामिया से विचारों का प्रवास, माइग्रेशन ऑफ आइडियाज। 3, चोलिस्तान क्षेत्र में प्रारंभिक हड़प्पा बस्तियों का व्यापक दस्तावेजीकरण। सी अमलनंद घोष। 4, हड़प्पा लिपि और सुमेरियन लिपि का कंप्यूटर आधारित तुलनात्मक अध्ययन। कूट। A3B2C1D4, B A2B3C4D1, CA3B1C2D4, D A1B2C3D-4। सही उत्तर ए। प्रश्न 5, वैचारिक बहुविकल्पीय प्रश्न, एलीट स्तर। उपिंदर सिंह के अनुसार परिपक्व हड़प्पा सभ्यता मैच्योर हड़प्पन के अचानक उदय होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए मध्य एशिया से भारी मात्रा में रथों और घोड़ों पर सवार होकर आए कुशल कारीगरों का आगमन। बी आंतरिक और लंबी दूरी के व्यापार, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का तेजी से विकास, अधिशेष अनाज, सरप्लस ग्रेन का संचय और एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासनिक या सामाजिक सहमति। सी सिंधु नदी में आने वाली अचानक भीषण बाढ़ों के कारण लोगों द्वारा मजबूरन पत्थरों के महलों का निर्माण करना। एडी मिस्र के राजाओं फेरोज द्वारा भारत के पश्चिमी तट पर आकर बड़े व्यापारिक गिल्डों की स्थापना करना। सही उत्तर बी व्याख्या। उपिंदर सिंह के अनुसार जब कृषि अधिशेष सरप्लस बढ़ा तो उसने शिल्प उत्पादन और लंबी दूरी के व्यापार जैसे ओमान और मेसोपोटामिया के साथ को जन्म दिया। इसी आर्थिक प्रगति और सामाजिक नियंत्रण ने परिपक्व नगरीय जीवन को जन्म दिया।